Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 4 Algebraic Expressions and Algebraic Formula. Exercise 4.1 Question number 5 Part 5. टू फ्रैक्शंस गिवन है, दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वो अपनी लास्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले को देखें आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इसको मैं अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ 3 × 3 3 3 ज़ार 9 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और यहाँ पर क्या है 2 को स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2 और 2 के टेबल में ना 18 भी आता है, तो इसलिए मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास बच गया x² माइनस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं x-2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा a², जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ रफ वर्क में लिख लेती हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a की जगह पर मेरे पास क्या है x² है, प्लस b की जगह पर मेरे पास क्या है 3 होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह पे 3, तो ये 3 2 ज़ार 6, मेरे पास 6 वापस आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा b और प्लस b का स्क्वायर। तो b की जगह पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है 3, b की जगह पर मैं लिखूंगी 3 और a की जगह पर मैं लिखूंगी x। तो 2 3 ज़ार 6, मेरे पास वापस वही चीज़ आती है। तो इसको मैंने यहाँ इस फॉर्म में लिख लिया, फॉर्मूले की फॉर्म में, ताकि मैं इस पे इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। माइनस यहाँ पर हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, मैंने कॉमन ले लिया है। अब इसको मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिखना है x² माइनस 3², 3 3 ज़ार 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, इसलिए इसको मैं ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिख लूँगी। अब इस पे मैंने अप्लाई करना है फॉर्मूला। दो फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई होते हैं। अप्लाइंग फॉर्मूलाज, नंबर 1 कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट के डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। और सेकंड के डिनोमिनेटर पे इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ये फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई करने हैं। यहाँ पर कंपेयर करें, हेयर a इज इक्वल टू, इसको मैंने इस पे अप्लाई करना है, इसलिए मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी। a की जगह पर मेरे पास क्या है x और b की जगह पर मेरे पास क्या है 3। यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी। यहाँ पर a की जगह पर मेरे पास क्या है x और b की जगह पर क्या है 3। ठीक है, तो इस सेकंड वैल्यूज़ को मैंने इस फॉर्म में लिखना है और फर्स्ट वैल्यू को मैंने इस तरह क्लोज फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x-2, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये मेरे पास, मेरा जो ये वाला स्टेप है डिनोमिनेटर ये इस फॉर्म में है, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की जगह पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एज इट इज़, सेकेंड फ्रैक्शन जो है, और इसके डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और बाकी उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गया है। अब टू फ्रैक्शंस हैं, टू फ्रैक्शंस के बीच में अगर प्लस माइनस आए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमने लेना है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर मीन 2 टाइम्स है हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है x प्लस 3, हमारे पास 1 और 1 यहाँ पर, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है x प्लस 3, एक नॉन कॉमन है क्योंकि इसके पास 2 है, टोटल हमारे पास 3x प्लस 3 है। 2 कॉमन हो गए और 1 बच गया, तो वो x प्लस 3 नॉन कॉमन में आ जाएगा। फिर हमारे पास नॉन कॉमन में आता है x माइनस 3 और 2, ये हमारे पास नॉन कॉमन में आते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू x माइनस 3 एंड x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हमारा LCM है।
इसको हमने क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको हमने लाइक फ्रैक्शंस, अपने जो ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है उसको हमने लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे। जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है x-2 डिवाइडेड बाय x+3 होल स्क्वायर। अब इसको और इसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है और इसमें चेक करना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास, कौन सा फैक्टर अवेलेबल है, हमारे पास मौजूद है और कौन सा फैक्टर नहीं है। तो इसमें हमारे पास कौन से दो फैक्टर नहीं है, एक 2 नहीं है और एक -3 नहीं है, x-3। इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, x-3 और 2 इंटू x-3, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। फिर किस चीज़ का साइन है, माइनस। फिर सेकेंड फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 इंटू x+3 एंड x-3। अब इसको हमने कंपेयर करना है एलसीएम के साथ और चेक करना है कौन सा फैक्टर कम है हमारे पास। तो हमारे पास 2 भी मौजूद है, x+3 एक है और x-3 भी हमारे पास है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, कौन सा फैक्टर नहीं है, हमारे पास है x+3 नहीं है, कम है, क्योंकि वहाँ पर x+3 पे स्क्वायर है। तो हम एक x+3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये जो है हमारे पास आ जाएगा 2। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-2 एज इट इज़ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x - 2 3 = 6, माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया है, ये हो जाएगा x+3 होल स्क्वायर डॉट 2 इंटू x-3। यहाँ पर हो जाएगा x+2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x+3 का स्क्वायर इंटू x-3। ठीक है। अब इस 2 को आप स्टार्ट में भी लेकर आ सकते हैं। अब ये जो है न्यूमरेटर को आप चेक करें, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन है तो इसका एक डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं ताकि हमारे लिए एलसीएम आगे स्टेप सॉल्व करना इजी हो। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें से हम एक डिनोमिनेटर को ले लेंगे, 2 इंटू x-3 इंटू x+3 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जब भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। तो न्यूमरेटर है x-2 2x-6 माइनस x+2 एंड x+3, ये हमारे पास आ गया है। अब जो न्यूमरेटर में जो साइन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इन दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन बाय हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे तो सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ये हो जाएगा 2x-6। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। फिर माइनस का साइन है, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी और यहाँ पर x को पहले मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ये वाला x जो है यहाँ पर मैं अरेंज कर दूसरे कलर मार्कर से लिख लेती हूँ, ये वाला x जो है मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और फिर हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ विथ साइन। तो x मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे +2 को, तो ये हो जाएगा x+3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू x-3 एंड x+3 होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2x²। बेसिस आर सेम सो पावर विल बी एडेड, तो x और x हमारे पास 1 1 है तो ये x² हो जाएगा और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1 is 2 माइनस, अब ये x मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 2s are 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 6s are 12। अब इसको हम माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x², ये हो जाएगा x² प्लस, अब x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 2x प्लस 2 3s are 6।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गई है, बट अब हमने क्या करना है, जो एक्स एक्स की डबल वैल्यूज़ गिवन है उसको हमने प्लस माइनस करना है, मींस कि जो साइन गिवन है उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नंबर्स क्या होंगे प्लस होंगे, तो 6 + 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 10x। हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो 4 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है 6 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस आ जाएगा +12 माइनस। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, सेकंड हमारे पास क्या है प्लस प्लस प्लस, ये दोनों सेम है इसलिए ये प्लस होंगे, प्लस 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 तो साइन प्लस का आ जाएगा 3 + 2 5x प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम आया है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, वही डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो अपनी लास्ट फॉर्म में है। अब इसके बाद हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ताकि ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सके। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, माइनस का साइन इस ब्रैकेट से बाहर है, इस मीन कि ये माइनस का साइन इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद इसके बाद हमने अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्वायर, तो इसको हम देखेंगे 2x स्क्वायर, दूसरा कौन सा स्क्वायर है -x स्क्वायर, फिर x की वैल्यू देखेंगे -10x माइनस 5x, फिर लास्ट में हम कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बेसिस सेम है, जिनकी बेसिस सेम है तो उनके कोफिशिएंट को हम प्लस माइनस करेंगे जो साइन गिवन होगा उसके मुताबिक। यहाँ पर क्या है प्लस है, 2 के पास प्लस है, कोई साइन नहीं तो इट्स मीन प्लस है। 2 प्लस माइनस माइनस, नंबर्स क्या होंगे माइनस होंगे। 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 बच जाता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, नंबर्स क्या होंगे प्लस होंगे, 10 + 5 15x। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है 10 के पास कौन सा साइन है माइनस, माइनस 15x। अब नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर की बारी है, प्लस माइनस माइनस, नंबर्स क्या होंगे माइनस होंगे, 12 में से 6 माइनस करें 6, 12 और 6 में कौन सा नंबर ग्रेटर है 12 के पास कौन सा साइन है प्लस, इसलिए प्लस का साइन आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड x प्लस 3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आएगा क्योंकि ये बाकी स्टेप्स में भी होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।